नमस्कार, ममता बघेल, आप देख रहे हैं CP24 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड से योगेंद्र चौधरी जी व उनकी पत्नी संध्या चौधरी जी। ये एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जिनके घर में शुरुआत से दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद आज जो तरक्की की है और जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, आप सुनिए उनकी संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। संध्या मैडम, जैसा कि आप मानवाधिकार सेवा संगठन की विंग है और उत्तराखंड में आप इस जवाबदारी को बखूबी निभा रही हैं जी, इसके बारे में जानकारी दें। मैं वैसे तो बिलोंग करती हूँ काशीपुर के पास एक छोटे से गांव से, किसान परिवार से। मेरे पिताजी चौधरी चरण सिंह के भांजे हैं, मतलब चौधरी चरण सिंह जो हैं वो हमारे दादाजी लगते हैं। तो एक किसान फैमिली से पिताजी के साथ काफ़ी हेल्प की, काफ़ी बोल्ड रही। तो हमारे पिताजी एक छोटे से फार्मर थे, बहुत बड़े तो नहीं हम कहेंगे, एक छोटे ही किसान थे, जिसमें हम 7 बच्चे, 5 बहनें और 2 भाई थे। तो पिताजी के लिए हमने वही बुलेट, ट्रैक्टर, पिताजी की हेल्प, ट्रैक्टर चलाना, सब काम हमने वहाँ से किए हैं। और फिर शादी होने के बाद में मुजफ्फरनगर शामली मेरी ससुराल होती, वहाँ पर आई। वहाँ से छोड़कर फिर देहरादून आई बच्चों की एजुकेशन के लिए। ससुराल पक्ष कैसा था, किसान या? ससुराल पक्ष भी मेरा किसान, और हमारे ससुर भी बहुत मेहनती, बहुत, मतलब जितने मेरे पिताजी थे शायद उससे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले। हमारे हस्बैंड भी मतलब किसान ही थे, और तो हमारे ससुर भी, और हमारे फैमिली, मतलब ससुराल में भी हमें वही माहौल मिला जो हमारे मैके में था। संध्या जी, जैसा कि आपने बताया आप किसान परिवार से बिलोंग करती हैं और किसान की बेटी होते हुए बहुत परिश्रम भरा आपका सफर रहा, क्योंकि 7 बहन भाई थे, जैसी जानकारी आपने दी। इस बीच आपके अंदर मानव सेवा का भाव कहाँ से आया? मानव सेवा का तो एक्चुअली सही बताऊं, मैं 2 महीने पहले पिताजी से और अशोक जी से और ये सब लोग अभी देहरादून गए थे आप लोग, और हम लोगों को मिले हुए भी शायद 2 मंथ्स ही हुए हैं। तो इन लोगों से मिलने के बाद ही, मैं सही बताऊं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे घर से इधर उधर जाना या ये सोशल वर्क और ये इन चीज़ों में नहीं, मुझे घर में रहना, बच्चों के लिए, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना, उस चीज़ में ही मैंने ज़्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व किया है। तो ये चीज़ तो मुझे इन लोगों से मिलने के बाद तो 2 महीने में इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं वहाँ से यहाँ पर रोड ट्रैवल करके यहाँ पर मिलने आई हूँ इन लोगों से। तो ये चीज़ें तो मैं सही बताऊँ, पिताजी से मिलके, अशोक जी से मिलके, राजेश जी से मिलके, इसके बाद मुझ में थोड़ा सा कि भाई हाँ हम आगे कुछ करें या अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूं, क्योंकि ये काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं। मैं सही बताऊं ये ही करते हैं। मैं तो एक हाउस अर्धांगिनी बन के साथ साथ बिल्कुल इनका साथ। पढ़ाई के बारे में जानना चाहूँगी, क्या एजुकेशन रही है आपकी? मेरी एजुकेशन, मैंने MA BEd कर रखा है, और MA भी प्राइवेट किया था। उस टाइम क्या है कि गर्ल्स को कॉलेज भेजना थोड़ा सा कि भी जाएंगे, तो प्राइवेट ही मैंने किया था। और MA फाइनल के तो एग्जाम मैंने शादी के बाद ही दिए थे, मेरी शादी हो गई थी MA फाइनल। मतलब शादी के बाद आपकी पढ़ाई जारी रही? जी। किसान परिवार में जाने के बाद कोई पढ़ाई का विरोध नहीं हुआ? मेरे ससुर और सास भी, ससुर काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैंने उसके बाद, हमारे ससुर ने कि नहीं BEd करेगी, BEd करने की इच्छा है, टीचर बनेगी। तो हमारे ससुर का भी, फैमिली का सपोर्ट रहा है हमें, हस्बैंड का भी रहा है। तो मैंने BEd किया। BEd करने के बाद मैंने 2 साल इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी है, और ये मेरी एजुकेशन रही है। इस तरह से आप मतलब जुड़ी रही और कहीं एक असर नहीं आने दिया कि मैं किसान परिवार से हूँ तो पढ़ाई रोक दूं, या एक्टिव रही कुल मिला के? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद ही अपने बच्चों को 12th तक, मेरा बेटा 12th में मैंने मैथ का ट्यूशन उसका लगाया था, अपने आप ही बच्चों को पढ़ाया, कभी ट्यूटर नहीं रखे। तो जैसे कि आपने बच्चों की बात की जी, संध्या जी, मैंने कि सुना है आपका एक बेटा फिल्म इंडस्ट्रीज में है, तो थोड़ी सी जानकारी दें। जी, मेरा बेटा शुभम चौधरी, तो उसकी काफ़ी 3-4 वेब सीरीज आ चुकी है, और अभी एक 25 अप्रैल को आने वाली है, रणनीति। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है बालाकोट के ऊपर। तो उसको प्लेटफॉर्म मिल गया, अभी तो नई नई शुरुआत है उसकी। तो मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री में है, एक डॉटर इन लॉ है और एक मेरा पोता है, मुंबई रहते हैं। मैं ममता जी देहरादून से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड देहरादून से, और मैं वहाँ मानवाधिकार जो सेवा समिति है उसका सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि मानवाधिकार सेवा संगठन का आपने सेक्रेटरी बनाया गया है, इस एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस जिम्मेदारी को आप वहाँ किस तरह से निभा पाते हैं?
मैम देखिए, हम लोग तो ये है कि जो लोग निसहाय हैं, जिन लोगों को कहीं से हेल्प नहीं होती, हेल्पलेस हो जाते हैं, जिनको कोई काम अटका हुआ है या जो बीमार हैं, इस टाइप से हम लोग वहाँ काम करते हैं कि निसहाय को सहायता मिलती रहे। कभी ऐसा हुआ कि इस कार्य में आपको कहीं कोई अड़चने आती हो, उनके बारे में बताएं। मैम देखिए, अड़चने तो बहुत आती हैं, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनका जिस मतलब से यानी काम उनका किसी और डिपार्टमेंट का है, वो जाते कहीं और हैं, तो उन लोगों को फिर एक सही गाइडलाइन करना वो हम लोगों का काम है। जैसे कि कभी अधिकारों को लेकर कई जी। बार ऐसी परेशानी आती होंगी जिसमें कि आप फैसला लेने में असमर्थ सा महसूस करते होंगे, तो आपको ऊपर से गाइड कौन करता है? देखिए मैम, बात ये है कि जब इस टाइप से प्रॉब्लम आती है तो हमारे पिताश्री, हम पिता ही बोलते हैं उनको, जी। पिताजी, तो उनकी हेल्प ले ली जाती है इस मामले में कि जहाँ हम लोग निष्क्रिय हो जाते हैं वहाँ वो सक्रिय रहते जैसे कि आप वहाँ इतनी मेहनत कर रहे जी। हैं और उत्तराखंड में लोगों का मानवाधिकार सेवा संगठन को लेकर क्या रुझान दिखता है, उसके बारे में? हैं। मैम ये एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों के उत्तराखंड में अभी इस्टेब्लिश हुआ है मानवाधिकार। उससे पहले जो है वो दूसरा तंत्र चलता था। क्या है कि अब लोग आने लगे हैं, हम समझने लगे हैं कि भाई हाँ, हमारे अधिकार क्या हैं। हम लोगों के आसपास छोटी बस्तियां काफ़ी हैं जिन लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होते हैं। भविष्य में उम्मीद है कि मानवाधिकार सेवा संगठन को लोग सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कारण है कि लोग अभी आने लगे हैं अपने हक के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, तो इस चीज़ में हम लोग तो आगे बढ़ के उनका। क्योंकि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी वर्ग हो, जाति वर्ग, कुछ भी, आप किसी भी वर्ग से ले लीजिए, परेशानियां हर वर्ग में। जी। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो मतलब आपको लगता है कि वहाँ डेवलप हो पाएगा और समर्थन मिलेगा? हाँ मैम, उत्तराखंड एक्चुअल में क्या है कि पहाड़ पे बसा हुआ एक पूरा का पूरा हमारा स्टेट जो है पहाड़ के लोगों का है। वहाँ दूर दूर हैं, उनकी समस्याएं बहुत हैं, उन तक पहुँचना, उन लोगों का हम लोगों तक आना बड़ा मुश्किल काम है। आते हैं वो लोग पहाड़ पे से 2-2, 3-3 दिन का पैदल ट्रैक करके वो लोग आते हैं। सर, कहीं कोई संगठन, कोई सरकार या कहीं से आपको कोई वित्तीय सहायता मिलती है क्या? नहीं मैम, वित्तीय सहायता तो ऐसी कुछ नहीं हम लोगों के पास आती है। जो भी होता है हम लोग अपने पास से ही करके जो उनकी हेल्प होती है वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतनी गहरी जानकारी दी। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से योगेंद्र चौधरी व उनकी पत्नी संध्या चौधरी, जो कि उत्तराखंड में मानवाधिकार सेवा संगठन की बखूबी जवाबदारियां निभा रहे हैं और आगे भविष्य में मानवाधिकार सेवा संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने का इनका संकल्प है। ग्वालियर से मैं ममता बघेल।